गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू श्री BL मेमोरियल एकेडमिक ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप? सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? हम जो भी ऑनलाइन क्लासेस आपकी ले रहे हैं, आपको क्या करना है, उसको रेगुलर पढ़ना है। रेगुलर हम लोग क्या वीडियो भेज रहे हैं वो आपको अच्छे से देखनी है, और उस जो होमवर्क भी दिया जा रहा है वो भी आपको करना है। ठीक है, तो पहले मैंने आपको पढ़ाया था पाठ 2। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ हिंदी फर्स्ट का पार्ट नंबर 3, और क्या है हमारा पेज नंबर 17। तो सब जने जो भी स्टूडेंट है, प्लीज़ टेक आउट योर बुक्स। आप अपनी बुक्स खोलिए और पार्ट नंबर 3 देखिए, जिसका नाम क्या है? दानवीर कर्ण। क्या नाम है? दानवीर कर्ण। अब हम उसके अंदर सबसे पहले पाठ के बारे में पढ़ेंगे, है ना। पाठ के बारे में क्या है? पाठ के बारे में, पाठ में दानवीर कर्ण के बारे में यह जानकारी दी गई है कि युद्ध भूमि में घायल होने के बावजूद भी उन्होंने अपने सोने के दांत को साधु रूपी श्री कृष्ण और अर्जुन को दे दिया, है ना। वो इतने दानवीर कर्ण के बारे में क्या फेमस है? कर्ण के बारे में ये फेमस है कि वह बहुत ज़्यादा दानवीर थे। वह बहुत दान करते थे। उनसे जो भी कुछ मांगने के लिए कोई आता था, वह उन्हें फट से दान दे देते थे। तो युद्ध भूमि में जब कौरव और पांडव का युद्ध हो रहा था, तो युद्ध भूमि में कृष्ण और अर्जुन ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनकी परीक्षा ली। ठीक है, तो क्या ली परीक्षा? हम आगे पढ़ते हैं। महाभारत काल की बात है। कौरवों और पांडवों के मध्य घमासान युद्ध चल रहा था। महाभारत के युद्ध के बारे में सुना है ना? महाभारत का युद्ध चल रहा था। कब? पुराने समय की, जब महाभारत काल था, उस समय क्या चल रहा था? कौरव पांडव का युद्ध चल रहा था। कौरवों के सेनापति महारथी कर्ण थे। तो जो कौरव के सेनापति थे वो कौन थे? कर्ण। अचानक कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। कर्ण रथ से उतरकर नीचे आए और जमीन से पहिया निकालने का प्रयास करने लगे। क्या हुआ? युद्ध लड़ते लड़ते अचानक जो कर्ण का जो गाड़ी का पहिया था, जिसमें रथ का पहिया, जिसमें वह क्या कर रहे थे? युद्ध लड़ रहे थे वह। तो अचानक क्या हुआ कि उनका जो पहिया था वह मिट्टी के अंदर धंस गया। तो उसको निकालने के लिए, अब धंस गया है तो आगे तो बढ़ेगा नहीं, तो उनको उसको निकालना पड़ेगा। तो उसको निकालने के लिए वह क्या आए? जमीन पर नीचे उतरे। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर अर्जुन ने कर्ण को एक ऐसा बाण मारा कि वह घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। अब क्या हुआ? श्री कृष्ण जो थे वह क्या कर रहे थे? अर्जुन को युद्ध भूमि में, पूरी युद्ध भूमि में वो गीता का ज्ञान देते आए हैं, और जैसे जैसे वो गीता का ज्ञान देते गए और वो युद्ध लड़ते गए, तो उन्होंने क्या कहा? श्री कृष्ण ने उनको आज्ञा दी कि अर्जुन, कर्ण पर तुम क्या करो? बाण से वार करो। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो कर्ण पर क्या किया? बाण का वार किया, जिससे वह क्या हो गए? घायल हो गए। और घायल होकर क्या हुआ? जमीन पर गिर पड़े। अपने गुरु परशुराम द्वारा दिए गए शाप के कारण महारथी कर्ण अपनी धनुर्विद्या भूल गए और अर्जुन के बाणों का सामना नहीं कर सके। अब क्या हुआ कि परशुराम जी ने उनको श्राप दिया था कि अगर तुम अर्जुन का तीर जब भी तुम्हें पड़ेगा, तब वो क्या होगा? उनकी जितनी भी धनुर्विद्या थी, वो धनुर्विद्या में क्या थे? पारंगत थे। धनुर्विद्या उनको बहुत अच्छे से आती थी। तो उन्होंने कहा, अर्जुन जब तुम्हारे पर तीर धारण करेगा, तीर लगाएगा, बाण से तुम्हारे पर क्या करेगा? आक्रमण करेगा, तब तुम क्या होगा? तुम्हारी जितनी भी विद्या है, धनुर्विद्या, धनुष चलाने की जो विद्या है, वह तुम उसको भूल जाओगे। तो क्या हुआ? वो अपनी सारी धनुर्विद्या भूल गए और अर्जुन के बाणों का उनको सामना करना पड़ा। अब आगे देखो, पेज नंबर 18। अत्यधिक घायल होने के कारण वे मरणासन अवस्था में युद्ध भूमि में पड़े हुए थे, है ना। वो इतने घायल हो गए थे कि मरने की स्थिति में थे, वो मरने वाले थे, उस अवस्था में युद्ध भूमि में पड़े हुए थे। महावीर कर्ण की दानशीलता दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। अब जो महावीर कर्ण थे वो इतने दानी थे कि उनकी जो प्रसिद्धि थी दानवीरता की, वह दूर दूर तक फेमस थी। सब जानते थे कि वह कितने दानी हैं। उनके द्वार पर आया भिक्षुक कभी खाली हाथ वापस नहीं जाता था। भिक्षुक यानी भिखारी, ना, जो भी उनके द्वार पर आता था वह कभी भी खाली हाथ नहीं जाता था। वह हमेशा उनको कुछ न कुछ देते ही थे। श्री कृष्ण ने कर्ण की दानशीलता की परीक्षा लेने का विचार किया। वे अर्जुन से बोले, अर्जुन चलो अब यह देखें कि कर्ण वास्तव में कितने दानी है। तो श्री कृष्ण ने क्या करा? श्री कृष्ण ने कहा कि अपन चलो कर्ण की क्या करते हैं? दानशीलता की, वह कितने दानी है उसकी अपन परीक्षा लेते हैं ना, उसका टेस्ट लेते हैं। इसलिए वह क्या किया? वो अर्जुन को लेकर उनके पास चले
और ये देखने के लिए कि अपन देखते हैं कि वह कितना दानी है। अर्जुन और श्री कृष्ण ने साधुओं का वेश धारण किया और महारथी कर्ण के पास जाकर बोले। अब उन्होंने क्या किया, अगर वो श्री कृष्ण और अर्जुन के भेष में ही चले जाते तो कर्ण पहचान जाता। तो उन लोगों ने क्या किया, साधु का भेष धारण किया, साधु की उन्होंने क्या की, साधु के कपड़े पहनकर वो उसके सामने गए। अब उन्होंने दानवीर कर्ण के सामने जाकर बोला, दानवीर कर्ण हमें बहुत भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दें। उन्होंने कहा कि हमको बहुत भूख लगी है, हमको कुछ खाने को दें। कर्ण ने कहा, मैं इस समय युद्ध भूमि में घायल पड़ा हूँ, इसलिए आपको यहाँ भोजन करा पाने में असमर्थ हूँ, है ना। वो क्या था, वो तो घायल हो चुका था, तो घायल होने के कारण वो तो युद्ध में पड़ा था, तो चल फिर भी नहीं सकता था। तो उसने कहा कि मैं आपको अभी तो भोजन देने में असमर्थ हूँ, मैं आपको भोजन नहीं दे सकता। हाँ, मेरा एक दांत सोने का है, वह मैं आपको दे देता हूँ, उसे बेचकर अब अपने भोजन का प्रबंध कर लें। उसने कहा, लेकिन मेरा जो एक दांत है वह क्या है, सोने का है, तो आप क्या कीजिए, मैं वो आपको दे देता हूँ और आप वो सोने का दांत बेचकर अपने लिए खाने की व्यवस्था कर लीजिएगा। इतना कहकर कर्ण ने पास ही पड़े एक पत्थर से अपना सोने का दांत तोड़कर साधु वेशधारी अर्जुन और श्री कृष्ण को दे दिया। ठीक है ना, एक पत्थर से क्या किया, पास में एक पत्थर था, उसको तोड़कर पत्थर से उन्होंने अपना दांत तोड़ दिया सोने का और अर्जुन को और कृष्ण को दे दिया। अब अर्जुन और श्री कृष्ण ने महारथी कर्ण के इस महान त्याग को देखा तो उनकी आंखों से स्वतः ही अश्रु बहने लगे। जब कृष्ण ने और अर्जुन ने महारथी कर्ण की दानवीरता देखी तो क्या हुआ, उनके आंखों में अश्रु, उनकी आंखों में आंसू आ गए, अपने आप ही उनके आंखों में आंसू आ गए, वे अपने वास्तविक रूप में आ गए। अब क्या हुआ, वह अपने असली रूप में आ गए, यानी कृष्ण और अर्जुन के रूप में वो आ गए। श्री कृष्ण कर्ण से बोले, धन्य हो कर्ण, तुम्हारे जैसा दानी न तो अब तक हुआ है और न ही होगा। आने वाले युगों तक दानवीर महारथी के रूप में तुम जाने जाते रहोगे। तो श्री कृष्ण ने क्या बोला, हे कर्ण, तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसा दानवीर इस दुनिया में कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतनी मरने की अवस्था में भी उन्होंने अपने सोने का दांत उनको दान में दे दिया था। तो उन्होंने कहा, तुम्हारा जैसा दानवीर इस दुनिया में कोई नहीं है और न कोई होगा। ठीक है, तो ये क्या है, चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे तरह से पढ़ना है। अब मैं आपको होमवर्क बता देती हूँ कि आपका होमवर्क क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको शब्दार्थ करने हैं, ठीक है, और क्या करना है, फिर आपको करना है ये मैं आपको कठिन शब्द के रूप में दूंगी जो आपको करने हैं। फिर इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं 2। युद्ध किसके बीच चल रहा था, कौरव और पांडव के बीच। महारथी कर्ण के गुरु कौन थे, इसका ख का नंबर क्या है, महारथी कर्ण के गुरु कौन थे, द्रोणाचार्य। ग क्या है, ग नंबर, किसकी आज्ञा पाकर अर्जुन ने कर्ण को बाण मारा, किसकी आज्ञा, श्री कृष्ण की। फिर घ नंबर, कर्ण की कौन सी बातें दूर दूर तक प्रसिद्ध थी, उनके दानवीर होने की। फिर है अणा, कौरव पांडवों के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र का। कौन सा युद्ध, महाभारत, कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था। अब है सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए। अब क्या है, क नंबर है, दानवीर कर्ण ने श्री कृष्ण को क्या दान दिया, क्या दिया था दान में, सोने का दांत या कवच, क्या दिया था, सोने का दांत। फिर एक ख नंबर, महावीर कर्ण की दानशीलता कहाँ तक प्रसिद्ध थी, आसपास तक, दूर दूर तक, या दोनों, दूर दूर तक। घ नंबर, क्या है, ग नंबर, कौरवों के सेनापति का क्या नाम था, श्री कृष्ण, अर्जुन या कर्ण। कौरवों के सेनापति का नाम था कर्ण। तो आपको किस पे निशान लगाना है, कर्ण पर, ठीक है, ये कर्ण। फिर है ग नंबर, ये ग नंबर, परशुराम ने किसको श्राप दिया था, कर्ण को, कौरवों को या पांडवों को, किसको, कर्ण को। अ नंबर पे आपको राइट का निशान लगाना है, ठीक है। अब है सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। आपको क्या करना है,
सही शब्द चुन के रिक्त स्थान में भरने हैं। यहाँ आपको दिए हुए, आपको उसमें से देख के लिखने हैं। क नंबर पे क्या है? श्री कृष्ण ने कर्ण की देश की परीक्षा लेने का विचार किया। किसकी? दानवीर, दानशीलता की। ठीक है, यहाँ आएगा दानशीलता। फिर एक ख नंबर, मेरा एक दान देश का है। किसका? सोने का। फिर घ नंबर, कर्ण के रथ का देश जमीन में धंस गया। क्या धंस गया था? पहिया। फिर एक घ नंबर, तुम आने वाले युगों तक देश महारथी के रूप में जाने जाओगे। दानवीर। किसमें? दानवीर। फिर अणा क्या है? अत्यधिक घायल होने के कारण वे मरणासन अवस्था में युद्ध भूमि में पड़े हुए थे। ठीक है, अब ये थर्ड नंबर, सही कथन पर सही का व गलत पर आपको किसका निशान लगाना है? क्रॉस का। तो क नंबर पे क्या है? श्री कृष्ण ने कर्ण की वीरता की परीक्षा लेने का विचार किया। तो क्या है? सही। ख नंबर, कर्ण ने अपने सोने का दांत अर्जुन और श्री कृष्ण को दे दिया। राइट। घ नंबर, कौरवों और पांडवों के मध्य घमासान युद्ध चल रहा था। बिल्कुल सही। घ पे, कर्ण के गुरु द्रोणाचार्य थे। तो क्या होगा? राइट। ठीक है, अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, साधुओं का वेश। क नंबर, साधु का वेश किसने धारण किया था? कृष्ण ने और अर्जुन ने। फिर ख, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन कर्ण की कौन सी परीक्षा लेना चाहते थे? उनकी दान वीरता की परीक्षा। फिर एक ग, कर्ण ने साधुओं के भोजन के प्रबंध के लिए क्या किया था? उन्होंने अपने सोने का दांत उनको दान में दे दिया था। फिर घ नंबर, श्री कृष्ण और अर्जुन की आंखों से अश्रु क्यों बहने लगे थे? उनकी दानवीरता देखकर उनकी आंखों में आंसू बहने लगे थे। फिर एक महारथी कर्ण अपनी धनुर्विद्या क्यों भूल गए? क्योंकि उनको किसने दिया था? परशुराम ने श्राप दिया था, इसलिए वो अपनी धनुर्विद्या भूल गए। आपको आपके होमवर्क में करना है। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आपको वापस इस चैप्टर की रीडिंग करनी है और सारे क्वेश्चन आंसर करने हैं, है ना। सबको क्वेश्चन आंसर करने हैं, यूँ नहीं कि कोई भी अपना होमवर्क नहीं करेगा, सबको अपना होमवर्क करना है। और ये वीडियो जो है वह आपको डेली देखनी है। और क्या करना है? लाइक और सब्सक्राइब आपको इस वीडियो को करना है। ओके, थैंक यू।